हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, पहले थॉट उनको लेकर आप आपको लेकर जो उनका है वो है क्रोध। बहुत गुस्से में देख रहे हैं आपको। उन्हें कॉन्टीन्यूसली ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, या फिर उनके सामने कुछ इस तरीके के चीज़ें जा रही होंगी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैसेज है और मैं तुमसे नाराज़ हूँ, या फिर इस तरीके के सॉन्ग जा रहे होंगे कि जो भी नाराज़ टाइप सॉन्ग्स होते हैं ना, कुछ उस तरीके की। तो मतलब उनको एक एनर्जी जो आपकी फील हो रही है कुल मिला के ओवरऑल वो ये है कि आप नाराज़ हैं इस पर्सन से, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा क्रोध में है और कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते इस पर्सन की बातों में और इनसे। ये इनके पास ऐसे मैसेजेस जा रहे हैं। यहाँ 5 नंबर है। आपके पार्टनर को एक बदलाव फील हो रहा है, एक बड़ा बदलाव इस पर्सन को फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। मतलब इनके इंट्यूशंस इनको बता रहे हैं कि इनकी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज इनकी ज़िंदगी के अंदर आने वाला है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। इस वक्त में आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो एकदम सरेंडर और फ्लो वाली एनर्जी है। किसी भी चीज़ को ये पर्सन जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी कि जो आपको मिल रहा है वो आपने ले लिया, जो उनको मिल रहा है वो उन्होंने ले लिया। ना आप ब्लेम कर रहे हो ना वो ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के हाल पर छोड़ दिया, लेकिन उन्हें आपकी जो एनर्जी महसूस हो रही है वो कुछ ऐसी महसूस हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। लाइक इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन चाहें तो आपसे बहुत प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन आपके आपसे कोई कहेगा प्यार से बात करने के लिए तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेकर, बिकॉज यहाँ पर आप इस समय डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, आपने आइसोलेट कर रखा है खुद को, या फिर आप अभी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते किसी भी तरीके से। यहाँ पर एस लेटर निकल के आ रहा है, यहाँ पर सी लेटर है। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे जितना भी स्पेस मांगा कि स्पेस दो, स्पेस दो, आपने इतना स्पेस दे दिया कि अब आपके पार्टनर को स्पेस ही अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे मतलब ऐसा है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉल मैसेज लगाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा समझाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है ना, ओवर एनर्जी देना, ओवर केयर देना, ओवर लव देना, तो उस चीज़ से आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उनको लगता था कि हर चीज़ में ओवर ओवर ओवर। अभी जैसे आपने टोटली बंदी कर रखा है, पूरी तरीके से ही बंद कर दिया, तो जैसे इस पर्सन को ना वो चीज़ों के लिए जैसे ये पर्सन तरस गए हैं। तरसने का अर्थ होता है कि अब जैसे इनको लगता है कि आप थोड़ा तो कुछ तो दो, 0.1%, 0.2% ही दे दो, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल बंद करके रखा है ये सब, कि जो भी सर्विस आपकी तरफ से थी वो एकदम बंद है। कहने का मतलब है कि आपने ये सारी चीज़ों को बंद कर दिया, वो उस तरह की लव देना, उस तरह की केयर देना, एक्स्ट्रा एनर्जी देना, एक्स्ट्रा समझाना। सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है, सबके पास अपने अपने उनके कर्म है, सबको परमात्मा ने अपने अपने स्तर से बनाकर भेजा है। जो जैसा कर्म करेगा उसके वैसे रिजल्ट्स बनेंगे। तो एक इंसान क्यों अपनी पूरी एनर्जी दूसरे पर लगा लगा के उसको समझाता रहे कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अरे तुमको जो करना है तुम कर लो। ऐसी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की हो चुकी है कि तुमको जो अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी के अंदर करो, और उसके जो परिणाम आएंगे उनको भी फेस करने के लिए रेडी रहो। ऐसी आपकी एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे हैं।
एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, आप लोगों के लिए भी है और आपके पार्टनर के लिए भी, कि जितना लाइफ के अंदर आप रियल और नेचुरल रहते हैं ना, उतना ज़्यादा ऑथेंटिक, बेसिकली जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहते हैं ना, उतनी ज़्यादा आपको ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ प्राप्त होती हैं। अब जैसे मान लो आप अपने पर्सन को अपना ऑथेंटिक बिहेवियर दे रहे हो। ऑथेंटिक बिहेवियर का मतलब हो गया कि मुझे काफ़ी गुस्सा है और इस वक्त मैंने उस मतलब मुझे है गुस्सा तुम्हारी गलतियों से, और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि तुमने जो किया। यहाँ पर आपने अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अब ज़बरदस्ती करने का अर्थ क्या होता है, जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पास्ट में बहुत ज़्यादा चेज़ करना नहीं चाहते थे अपने पार्टनर को, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी, उनका फ़ियर, उनके ऊपर जो चीज़ें थीं, उनके अंदर के डर, वो सारी चीज़ें उनसे चेज़ करवा रही थी और उनको चेज़ करके कभी भी अच्छा नहीं लगता होगा। उनकी कभी भी उन्हें अंतरात्मा से खुशी नहीं मिलती होगी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर उनकी नेगेटिविटी या कहें विकार हावी थे, तो मजबूरन वो चेज़ करते थे, ना चाहते हुए भी चेज़ करते थे। ठीक है। उसी जगह तो जब आप चेस करते हो, सामने वाले का ईगो बढ़ गया तो वहां इम्बैलेंस हो गया, अब वो कनेक्शन टूटेगा ही टूटेगा। उसी जगह पर अगर आप ऑथेंटिक बिहेवियर दें, ऑथेंटिक बिहेवियर मतलब मेरे को नहीं आ रहा चेस करने का। ईगो अलग चीज है, देखो ईगो डिफरेंट चीज है। ईगो में आप सामने वाले को झुकाने के लिए हरकतें करते हो। ऑथेंटिक बिहेवियर मतलब तुमने गलती की है, मुझे गुस्सा आया है, ये ऑथेंटिक बिहेवियर। और तब तक जब तक मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेती या नहीं कर लेता, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं। जिस दिन आप ये सीख गए ऑथेंटिक बिहेवियर देना, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। आप क्या होता है, कई बार अपने साथ या तो ज़बरदस्ती करते हो या अपने आप को इग्नोर करके सामने वाले को खुश करने का काम करते हो, या कई बार आप अपने आप को कहीं न कहीं वैल्यू ही नहीं कर रहे होते हो। आपके मन से नहीं आ रहा फिर भी आप करते हो, आप क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सँभालना है, मुझे करना है, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो सामने वाला इंसान उठाकर उसका ईगो हाई हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के अगर आप अपना ऑथेंटिक बिहेवियर दें, वो बेहतर है। गुस्सा आ रहा है, हाँ आ रहा है। अभी उसमें ये नहीं है कि अपने आप को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने आप को आप ज़बरदस्ती समझा रहे हो। जस्ट सरेंडर, फ्लो में जाओ। ठीक है, अभी आया आ रहा है गुस्सा, अगर आगे चलकर दिमाग ठीक हो गया, ठंडा हो गया, तो बाद में देखेंगे, लेकिन अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। ज़बरदस्ती करने का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा खुद को प्रताड़ित करना, नहीं समझ में आ रहा फिर भी पीछे दौड़ना, बार बार डिसरिस्पेक्ट हो रही फिर भी पीछे दौड़ना, या इसको कहते हैं सेल्फ लव की कमी या खुद को चूज ना करना। जो कि मेरे व्यूअर्स ने अब बहुत अच्छे से सीख लिया है कि जो भी आएगा, जैसा बिहेवियर आएगा, वो ऑथेंटिक बिहेवियर है। ठीक है। तो ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप रियल तरीके से इस पर्सन को अब आंसर करते हो। मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ भी किया और मुझे तुम्हारी हर चीज मंजूर है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही अगर अपने पार्टनर को ऑथेंटिक बिहेवियर देते हैं ना अपना, तो कोई भी इंसान इस दुनिया का आपके साथ गलत नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं, आप चलाने लगते हैं, आप समझने लगते हैं, आप फॉरगिव करने लगते हैं। ठीक है, जब आप ये करने लगते हैं, आप ये देखें कि सामने वाला जो है वो इस चीज को लेकर उसका ईगो हाई होता जा रहा है। तो अगर कोई चीज बुरी लगी है तो हाँ लगी है। अब इसका भी एक तरीका होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। गलती पे गलती नहीं की जाती। आपका पार्टनर ना, ऐसे कुछ केस ऐसे आए थे जहां पर आपका पार्टनर आप ही के साथ माइंड गेम्स या प्ले गेम्स खेला। किस तरीके से कि अगर आप उसने गलती की और आपने यहाँ से चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो उसने और 4 गलती आपकी निकाल दी कि तुम बदतमीज़ी से बोलते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, और उसके बाद आपको और ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ कि अरे यार! मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कुछ दिन पहले ऐसी लड़की आई थी, जिसने मुझे बताया कि दी मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मैंने उसको ये बोल दिया। अरे मैंने कहा तुमने सही बोल दिया जो बोल दिया। मतलब तुमने उसको ना, उसके पार्टनर ने उसको ही गिल्ट में, गलती खुद ने की, गिल्ट में उस पार्टनर ने उसको ही, लड़की को डाल दिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना कि आपको आपके पार्टनर ही गिल्ट में डाल देते हो, इसलिए डाल देते हो कि आपने जो रिस्पॉन्स किया, ठीक है, आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा दिखाने के कई तरीके होते हैं। राइट वे में गुस्से को चूज करो दिखाना। ठीक है, आप जो तरीका अपनाते हो उससे आप फिर से आपकी ही गलती निकाल दी जाती, यानी कि आपको सुना भी नहीं गया और 4 गलती आपकी उल्टी निकाल दी गई। ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अभी तक थे यहाँ पर, उन्होंने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है टोटली। ठीक है ना। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि अगर आप गुस्सा भी आ रहा है, आपको कोई चीज़ बुरी लगी, तो उसका एक्सप्रेस करने का राइट तरीका क्या है, राइट वे क्या है। ट्रिगर हो के नहीं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके जो पर्सन है उनको एक चीज़ और आपके अंदर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि आप मतलब जितना कमज़ोर इस पर्सन को दिखे हो पास्ट तक, उतने कमज़ोर आप हो नहीं। जैसे इस पर्सन ने
ऐसा समझ लिया था कि आप कमज़ोर हो और ये बहुत पावरफुल हैं, ठीक है? तो आप नहीं कर पाओगे और ये पर्सन तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इस पर निर्भर करता है कि जब मुसीबत आती है तो कौन क्या रिस्पॉन्स करता है। आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा पावर दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा पावर, ठीक है? उन्होंने कभी इतनी पावर आपके अंदर एक्सपेक्ट नहीं की थी और ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर सकते हो। इनकी ईगो उसी दिन शैटर हो जाता है, इनका ईगो उसी दिन ब्रेक हो जाता है जिस दिन आप इन्हें ये एहसास करा देते हो कि अगर मैं आपकी लाइफ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ तो आप भी मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उस इंसान ने आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई होती है कि ज़िंदगी में आप कभी इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पाओगे। अगर आप इग्नोर कर देते हो तो उस पर्सन का ईगो वहीं ब्रेक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उसने आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की। इसलिए कहते हैं ऑथेंटिक रियल ऑथेंटिक बिहेवियर दो अपना। आप कभी भी अपने आप को सेटल करने की कोशिश नहीं करो और ना ही अपने साथ कोई ज़बरदस्ती करो। अगर मन से आ रहा है देन आपको सेकंड चांस देना है, नहीं आ रहा है बिल्कुल मत दो, ठीक है? फॉरगिव करना एक डिफरेंट केस है, उसको अपनी हीलिंग के लिए फॉरगिव तो करना पड़ता है, माफ़ी तो देनी पड़ती, लेकिन माफ़ी देने का मतलब सेकंड चांस देना नहीं होता। सेकंड चांस आप तब दो जब आपके 100% अंतर्मन से आ रहा हो कि यस, ठीक है? ये नहीं कि बस मुझे सेटल होना है, बस मेरी फैमिली है, बस मुझे चलाना है, बस मुझे काटना है। अंदर पूछो, आत्मा से पूछो, आ रहा है, मैं कर पाऊँगी, मैं कर पाऊँगा, मुझसे हो पाएगा इसको वापस जगह देने का, मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्या पास्ट मुझे अफ़ेक्ट तो नहीं करेगा? जब इस तरह की सवाल अपनी आपसे आप खुद कर लो और आंसर यस में आए, देन जाकर आप सेकंड चांस दो किसी व्यक्ति को। आपके पर्सन ना जो एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि ख़्यालों में जैसे इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों बहुत एक हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके पार्टनर को रियलिटी में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। कहने का अर्थ है जैसे इनको ना मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि यस आज भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन जब ये रियलिटी में उन चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ नज़र आ रहा है कि आप गुस्से में हो। इसका अर्थ है कि रियलिटी में तो वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, लेकिन एक ऐसी इंट्यूशन आती है, ऐसी कॉलिंग आती है कि नहीं आप इस पर्सन को चाहते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो इस इंसान को ये चीज़ मालूम तो है, लेकिन वो बेसिकली अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और दिमाग कह रहा है कि कुछ दिख रहा है, बातचीत हो रही है, वो इंसान तुम्हें कमिट कर रहा है, तुम उसके पास जा रहे हो, तुम दोनों का रिलेशनशिप नहीं ना, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर कहाँ से भाई, कहाँ से सोच रहे हो तुम कि वो तुमसे प्यार करता है या करती है? लेकिन फिर भी इंट्यूशंस ऐसा कहते हैं कि यस ये कनेक्शन बना हुआ है, ये कनेक्शन बचा हुआ है। लेकिन अगर 3D में देखने जाएँ या फिर 2 आँखों से देखने जाएँ, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कनेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है क्योंकि उस पर्सन को ये मालूम है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रोध में हैं, नाराज़ हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल जर्नी में किसी भी तरीके की अपने साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपने आप को हील करने के लिए लोगों को माफ़ ज़रूर करना है कि लेकिन खुद के साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़बरदस्ती करने का अर्थ है कि मैं अभी पूरी तरह से हील नहीं हो पाया, नहीं हो पाई, लेकिन मैंने ट्राई किया कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने का या चलाने का। उससे होगा कि जब भी पास्ट की चीज़ें ऊपर आएँगी या ट्रिगर होगा, आप वापस वहीं पहुँचोगे जहाँ से उठे थे। तो पहले खुद को हील कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है आप सेकंड चांस दे सकते हो सामने वाले को, ठीक है? और आपको पास्ट अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है और आपका जो आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, देन ओनली आप किसी को सेकंड चांस दें। अगर आपके मन से ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, जब तक नहीं आ रही तब तक हील करो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करो। जो भी हीलिंग के बाद बहुत समझ आ जाती है कि मुझे क्या करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, ठीक है? तो ये है। वैसे भी मेरे चैनल पर जितनी भी यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड रीडिंग्स हैं उनमें से किसी भी रीडिंग में ये नहीं बोला गया है कि खुद को इग्नोर करो। खुद को इग्नोर करने का मैसेज कभी नहीं आया। यूनिवर्स ने हमेशा कहा है खुद को चूज़ करो, सेल्फ लव करो, ठीक है? किसी ने कुछ कहा है, गलत किया है, आपके साथ कुछ भी बुरा किया है तो उसके लिए आप खुद को समझा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार वो गलत को सहेंगे, ठीक है? खुद को समझाने का मतलब खुद को हील करना होता है, लेकिन दोबारा से लोगों की ईगो को बढ़ाना इसको नहीं कहते। वो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है क्योंकि ना आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना उसमें वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपने इस पर्सन को पहले फ्री में दी, जो उन्होंने कभी आपसे मांगी नहीं, वो अब तरस गए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो मांगे से भी नहीं मिल रही, ठीक है? जिन चीज़ों को लेकर उस पर्सन ने उनकी कदर नहीं की, उनकी वैल्यू नहीं की, वो चीज़ मांगने से भी नहीं मिल रही इस पर्सन को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिला है उसकी कदर करना। ये इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं और हमें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, क्या करना है इसका ज़िंदगी में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, यही चीज़ें आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें दिलाती हैं, जब आप छोटी-छोटी चीज़ों की कदर करते हो। देखते हैं कार्ड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टावर, 2 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, किंग ऑफ शॉर्ट्स, डेविल, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर डेविल क्यों आया एंजल्स? डेविल क्यों आया एंजल्स? डेविल क्यों आया है? देखो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि एक इंसान की हद होती है किसी भी चीज़ को झेलने की, ठीक है, और एक इंसान को यूनिवर्स उतने समय तक ही पेन देता है, या फिर कहें कि उतने ही समय तक उसको वो चीज़ों को झेलना पड़ता है जितना तक उसका कर्म है। जिस दिन उसका कर्म खत्म होता है उसके बाद उसको यहाँ से यहाँ तक भी नहीं चलाया जाता, ठीक है, उसकी पेन के साथ। उसी दिन उसके साथ डिवाइन इंटरवेंशन में उसके साथ चीज़ें नॉर्मल कर दी जाती हैं, यानी कि उसकी लाइफ में खुशियाँ भेज दी जाती हैं। जैसे यूनिवर्स कहते हैं कि यूनिवर्स का जो तरीका है बैलेंस करने का, कर्मा बैलेंस करने का, बहुत ही सटीक है। तुम सोच रहे होगे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। हालांकि भगवान राम पर कर्मा का जो एक वो है लॉ, वो लागू नहीं होता, लेकिन एक किस्मत की बात है कि भगवान राम को ना राजपाट मिलना था, ठीक है, अगले दिन उनका राज्यभिषेक होना था और उनको मिला वनवास 14 साल का, और वो सडन हुआ, एक रात में हुआ। इसका अर्थ होता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपका जब जो लिखा होता है ना वो आपको मिलता है, और उनके बाद वनवास भोगने के बाद भी वही राजा बने थे। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस लिखी है, आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से उठना लिखा है, खड़ा होना लिखा है, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा से डेस्टिनी आपके फेवर में लिखी हुई है, तो वो चीज़ें भी होंगी। तो एक चैप्टर कभी भी आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ नकारात्मकता इस कनेक्शन में भले ही आ गई थी, जहाँ दिल टूटे, बहुत लंबे समय तक स्टक रहे, लेकिन उस इंसान ने, वो लड़की ने सब कुछ अपने लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर लिया है। यानी कि यहाँ पर यूनियन मैनिफेस्ट हुआ है उन लोगों का जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छा खासा काम खुद के ऊपर किया है। तो आपके पार्टनर का जिद, ईगो, अकड़, सब यूनिवर्स ने तोड़ के 2 टुकड़ों में कर दिया। टावर की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आपके पार्टनर का ईगो नहीं चल पा रहा। एक टाइम पर मैंने आपको बताया था कि वो हुआ जो आपके पार्टनर ने चाहा, उनके अहंकार ने चाहा, उनकी हरकतों ने चाहा, ठीक है। अब ये उन्होंने इसीलिए चाहा था क्योंकि नकारात्मकता हावी हो गई थी, यानी डेविल हावी हो गया था। लेकिन अब वो होगा जो इस इंसान की ख्वाहिश होगी, क्योंकि अब व्हील इस इंसान के फेवर में है। तो अब ये जो चाहेगा वो होगा जिंदगी में। तो आपके पार्टनर अगर आपके साथ डेस्टाइंड है, ठीक है, डेस्टाइन है, तो अब इनकी ये चाहे तो भी इनकी जिद नहीं चल सकती, ये चाहे तो भी इनका गुस्सा नहीं चल सकता, ये चाहे भी किसी चीज को जबरदस्ती करना तो नहीं चल सकता है। इनको जो कहते हैं ना कि वक्त के जो फैसले हैं उनको इन्हें मान्य करना ही होगा, उस पर इनका वश नहीं है, ठीक है। इनका वश जब तक था जब तक टाइम इनके फेवर में था, यानी कि इन्होंने बहुत बिगाड़ा, अपनी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी किया। लेकिन कहते हैं ना कि डेविल के ऊपर डिवाइन ही जीता है। मेरे व्यूअर्स ने अपने अंदर के डिवाइन को जगाया राक्षस को मारने के लिए, कि ये राक्षस जो आया हुआ है ना इसको हम खत्म करेंगे। और जब आपने अपने अंदर के डिवाइन को जगाया, यानी कि वर्ल्ड, यूनिवर्स को कॉल किया आपने, यूनिवर्स आ रहे हैं तो हटाएंगे ना, उसके बाद तो सब टूटेगा। क्या आपके पर्सन का गुरूर, उनका घमंड, उनकी बदतमीजियाँ, उनकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और उनको एहसास होगा पूरी ज़िंदगी भर के लिए कि मुझे ये सारे काम कितने महंगे पड़ सकते हैं, ठीक है, कितने महंगे पड़ते हैं। ओके, इसको कहते हैं टावर मूवमेंट। यहाँ पर टावर की एनर्जी, किंग ऑफ, आपके पर्सन किसी तरीके की अकड़, किसी तरीके की इज्जत, किसी तरीके का घमंड कुछ नहीं चल रहा है इस टाइम पीरियड में। वो चाहे भी तो भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चाहे भी तो भी लोग इनकी मर्जी से काम नहीं करेंगे। जिनसे इन्होंने उम्मीद लगाई होगी वो
पीठ पीठ दिखा देंगे, इस पर्सन को मुंह फेर लेंगे। और कारण क्योंकि यूनिवर्स की आ रही है इस बार, जो भी चीज़ें आ रही हैं, 8 ऑफ कप्स, जो जाने के लिए लिखा है वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी डेस्टिनी साथ में लिखी हुई है। अब बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इस डेविल के कारण, और वहाँ पर परिवर्तन आपके पर्सन में भी, आपके अंदर भी यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा किया है, तो यहाँ पर यूनियन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, जैसे काफ़ी सारे लोग यूनियन की डिमांड कर रहे हैं और चाहते भी हैं यूनियन। सबसे पहले आप अपने अंतर मन से ये पूछो कि क्या यूनियन मेरे को सेटिस्फाई करेगा, लाइक यूनियन मेरे भीतर से आ रहा है क्या, वास्तव में मेरे अंदर से यूनियन आ रहा है, ठीक है। कहीं मतलब मैं अपने साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही या नहीं कर रहा, क्योंकि ना जहाँ तक मुझे पता है जितने भी लोग यहाँ पर हील हुए होंगे उनका एक सटीक डिसीजन होगा कि उन्हें क्या चाहिए, और वो अपने आप को किसी भी लिहाज से इग्नोर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जब अगर आपका यूनियन लिखा है तो आप दोनों के बीच में यूनिवर्स लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, या फिर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से, आप दोनों दूर ही होते जा रहे हो, देन यहाँ पर हो सकता है हीलिंग की और ज़रूरत हो, ठीक है, थोड़ी हीलिंग की और ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अलग हैं इस वक्त में, और आपके पार्टनर को अलग ही छोड़ रखा है आपने, उनको उनके हाल पे छोड़ रखा है, उनके कामों पे छोड़ रखा है कि यूनिवर्स सुधारे जैसे सुधारना है, और कैसे ख़त्म करना है डेविल वो भी ख़त्म करे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की वाइब है, बहुत ज़बरदस्त यूनियन की वाइब है, ठीक है, 1 2 3। और ये जो भी है, जो भी यूनियन आ रहा है वो आपकी मेहनत का फल है। रीडिंग में ये निकला था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, तो शायद नाराज़ आप इसीलिए हो, क्योंकि नाराज़ आप इसलिए हो शायद कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए लेट गो कर चुके हो पूरी तरीके से, और आपने ऐसा डिवाइन के हाथों में छोड़ के रखा है कि जो वो फैसला करेंगे उसको आप मान्य करोगे। अभी आप अपने स्तर से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई भी यूनियन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और ना ही आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नाराज़ हो, आप गुस्सा हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये रीडिंग यूनियन बता रही है, और ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर की आने वाले समय में आपके पार्टनर की चलना बंद हो जाएगी। अभी से चलना बंद हो चुकी है उस पर्सन की, अब उसकी चलेगी नहीं, अब चलेगी आपकी मैनिफेस्टेशन की, कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो। अब यहाँ पर आएगा कि आप जगह देते हो नहीं देते हो, क्या करते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी है तो यूनिवर्स आपका मन भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि अक्सर करके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंसान का माइंड काम करता है, क्योंकि उसे अपना अच्छा या बुरा कर्म झेलना पड़ता है। तो बुरा कर्म जैसे सिर पे चढ़ के बोलता है, वैसे अच्छा कर्म जब आता है तो कहीं ना कहीं वो भी आपको खुशियां देने के लिए आया है, तो वहां पर भी यूनिवर्स आपको समझा ही देते हैं। ओके, ये एनर्जी आ रही है। चलिए अल्फाबेट्स लिखते हैं आपके लिए। यहाँ पर लेटर्स हैं VIDOZX, नंबर है 3046। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।